आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, हमें ये जानना क्यों ज़रूरी है कि हमें बुलाया क्यों गया है। हमें क्यों ये जानना ज़रूरी है कि हम क्यों चुने गए हैं। हमें क्यों ये जानना ज़रूरी है कि हमें बुलाने का मकसद क्या है। अगर आप ये नहीं जान पाए तो परमेश्वर के अजीजों, उस असली मकसद की तरफ आप बढ़ ही नहीं पाएंगे जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। आपको पता है परमेश्वर का वचन हमें क्यों दिया गया है। आपको पता है परमेश्वर के वचन से हमें क्यों हर दिन सुनने की ज़रूरत है, अपने लिए घोषणा करने की ज़रूरत है। क्योंकि वचन से ही परमेश्वर के अजीज़ों हमें पता चलता है कि हमें बुलाने का मकसद क्या है, हमें चुने जाने का मकसद क्या है, क्यों परमेश्वर ने हमें ठहराया है, क्यों जो जिम्मेदारी हम पर है वो परमेश्वर ने हमें दी है, क्यों परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखा है। सारी बातें हमें परमेश्वर के वचन से पता चलता है। और जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम उस उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते हैं जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर के अजीज़ों हमें सृजा गया और आज तक हमें जिंदा रखा गया है। आज तक आपको जिंदा रखा गया है, आज तक मुझे जिंदा रखा गया है। इस बात को आज आप जान लीजिए, परमेश्वर की इच्छा के बिना आप एक दिन भी नहीं जी सकते हैं। परमेश्वर के इच्छा के बिना आप एक दिन भी परमेश्वर के अजीज़ों इस धरती में नहीं बिता सकते हैं। आप या मैं, हम इस तरीके से कभी सोच ही नहीं सकते हैं कि आज का दिन मैं अपने बलबूते पर जी रहा हूं, आज का दिन मैं अपने गुण के वजह से जी रहा हूं और मैं अपने अच्छे कामों के वजह से जी रहा हूं। बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हर दिन जो हमें दिया गया है वो परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिला है। मैं हर सुबह जब मैं उठता हूं परमेश्वर के अजीज़ों, मैं परमेश्वर से ये कहता हूं, प्रभु धन्यवाद एक और दिन मुझे जिंदा रखने के लिए, एक और दिन मुझ पर करुणा करने के लिए, एक और नया दिन मुझे दिखाने के लिए। क्योंकि जब मैं सोता हूं मुझे नहीं पता मैं अगले दिन उठूंगा या नहीं उठूंगा। ये मेरा भरोसा प्रभु पर है, लेकिन ये उसके हाथ में है, मर्जी उसकी है। अगर वह मुझे उठाना चाहे तो मैं उसकी महिमा करूंगा, अगर नहीं तो मैं आनंदित हूं। जिस प्रकार पौलुस कहता है, मेरे लिए मरना लाभ है। हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के अजीज़ों ये सोचते हैं ना कि अगर मैं मरता हूं तो मैं परमेश्वर के पास पहुंचूंगा। हम सोचते हैं ना ये, इसीलिए हम विश्वास भी कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं कि आज अगर हम मरते हैं तो हम परमेश्वर के पास पहुंचेंगे? ये सवाल हर दिन परमेश्वर के अजीज़ों हमें खुद से करने की ज़रूरत है। हर दिन खुद से करने की ज़रूरत है। क्या आज मैं एक ऐसा जीवन जी रहा हूँ? क्या आज मैं ऐसा जीवन जी रही हूँ कि अगर आज मैं मरता या मरती हूँ तो मैं सीधा परमेश्वर के पास पहुँचूंगी? हर दिन हमें खुद से इस सवाल को पूछना चाहिए, क्योंकि हम हर दिन डिफरेंट हैं, हर दिन हम अलग हैं परमेश्वर के अजीज़ों। अगर आज हम आत्मिक है तो कल हम उतना आत्मिक नहीं होते, परसों हम उतना आत्मिक नहीं बन पाते। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? घटते और बढ़ते बटखरे से यहोवा घृणा करता है, घटते और बढ़ते नपुओं से यहोवा घृणा करता है। हमें एक ऐसा जीवन नहीं जीना है कि आज मैं बहुत ज़्यादा आत्मिक हूँ तो मैं कल नहीं होऊंगा। नहीं, हमें एक ऐसा मसीही जीवन जीने की ज़रूरत है जो मसीही जीवन प्रभु यीशु में बना रहता है। बने रहने का मतलब ही यही है कि आप उसमें बने रहते हैं और वो आप में बना रहता है, और वहाँ पे कोई घटने बढ़ने वाला काम ही नहीं है। घटने बढ़ने वाला काम ही नहीं है, उस काम को खत्म करना पड़ेगा परमेश्वर के अजीज़ों। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप आज एक ऐसा जीवन जीते हैं कि आप इस संसार को छोड़ते हैं तो उसके पास जाएंगे, तो आप उसमें बने रहते हैं। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप उसमें बने रहते हैं और आप ये कहते हैं कि नहीं, आज अगर मुझे कुछ होता है या आज इस संसार को छोड़कर मुझे जाना पड़ता है तो प्रभु मैं सीधा आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। इस बात को बड़े उत्साह के साथ अगर हम बोलना सीख गए, बिना डर के अगर हम बोलना सीख गए, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए आप उसमें बने रहते हैं हर दिन। और हर दिन आप जांचते हैं क्या आज मैं कैसा जीवन जी रहा या जी रही हूं।
जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है उस मकसद को मैं पूरा करूं, या मैं पूरा कर रहा या कर रही हूं। अगर हम इस तरीके से सोचेंगे ना, हर दिन हम मसीह के साथ जिएंगे। हालेलुया। हर दिन यीशु के साथ, बोलिए हर दिन यीशु के साथ। आमीन। हर दिन यीशु के साथ तो अनंत जीवन भी यीशु के साथ। कुछ दिन यीशु के साथ तो अनंत जीवन नहीं मिलने वाली है आपको। कुछ दिन यीशु के साथ में चलूंगा, कुछ दिन उसमें मैं बना रहूंगा, कुछ दिन उसकी मैं सुनूंगा, उसके बाद मुझे अपना ही करना है, अपना ही सुनना है, तो अनंत जीवन की आस हमें छोड़ देनी है, क्योंकि अनंत जीवन हमें नहीं मिलने वाला। अनंत जीवन किसे मिलेगा? जो उसमें बना रहता है। आमीन, हालेलुया। मैं आज आप सभी को पहले पतरस के 3 अध्याय के, ठीक है, 8 और 9 से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। और सुनिएगा परमेश्वर के अजीजों, हमें क्यों बुलाया गया है। अगर इस बात को आज हम समझते हैं कि हम क्यों बुलाए गए हैं, तो हम उसमें बने रह पाएंगे। आज इस वचन को आपके बीच में लेकर आने का एक ही मकसद है मेरा, कि आप उसमें बने रहें। आप उसमें बने रहे परमेश्वर के अजीजों। अगर आप उसमें बने रहते हैं तो अनंत जीवन की आशा आप रख पाएंगे। अगर आप उसमें बने रहते हैं तो उद्धार की आस आप रख पाएंगे उससे। आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों, उसमें बने रहना कितना जरूरी है। उसमें बने रहना कितना जरूरी है। सुनिएगा, सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। किसे बोला जा रहा है ये बात? किसे बोला जा रहा है? अंत का समय है, चारों तरफ हमें क्या दिख रहा है? दोष लगाने वाले लोग। चारों तरफ दोष लगाने वाले लोग हैं। आज के वचन को अगर आप भविष्यवाणी के रूप में अगर आप लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। अगर आप परिपक्व मसीही बनते हुए अगर इस वचन को एक्सेप्ट करते हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो बातें घट रही हैं वो बढ़ती जाएगी। कौन सी बातें बढ़ती जाएगी? मसीही लोग आपस में दोषारोपण करेंगे। डिवाइड एंड रूल का समय आ चुका है। ये जो आने वाला है ना, जो आने वाला है, जो संसार में राज करने वाला है, उसका मकसद ही यही है, डिवाइड एंड रूल। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि पास्टर जी, बाइबल में तो ये लिखा है देश देश के साथ लड़ाई करेंगे, राज्य राज्य के साथ लड़ाई करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें ये कहा है। तो इन दिनों में जो मसीह समाज में हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर दोष लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति पर दोष लगा रहा है। इनके प्रचार भी वैसे ही होते हैं। परमेश्वर के वचन से निकालकर ये बोलते हैं कि हाँ ऐसा लिखा है, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो। अंत का समय है, लोग सत्य वचन से भटक जाएंगे बोला है। सत्य वचन से भटक जाएंगे बोला है। दोष लगाने वाला ये ना सोचे कि उस पर दोष नहीं लगाया जाएगा। मैं परमेश्वर के वचन से बोल रहा हूं। परमेश्वर के अजीजों, मेरे पास प्रभु का वचन है ये। मैं आपके साथ अगर इस वचन से बात ना करूं तो मैं क्या बोलूं आपसे? क्या बोलूं? मैं किसी व्यक्ति को मैं आपके सामने लेकर आता हूं और मैं उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करता हूं। अगर बाइबल के बारे में चर्चा मैं नहीं करता हूं तो आपको क्या लाभ है? सुनने वालों को क्या लाभ है? क्या फ़ायदा है? अगर मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा करूं, मैं वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, क्या आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ेगी? आप आत्मिक उन्नति पाएंगे। लेकिन उसी जगह में अगर मैं परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसको मैं सही रूप से मैं आपके बीच में रखूं तो क्या आपकी आत्मिक उन्नति होगी? वचन क्यों जरूरी है, इस बात को समझना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप वचन पढ़ते हैं ना, आप ज्ञान में नहीं बढ़ते हैं बल्कि आप समझ में बढ़ते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं संसार में जो बहुत ज्ञानी है, उनके पास ज्ञान का भंडार है, वो कुछ भी बना सकते हैं, वो कुछ भी तैयार कर सकते हैं, उनके पास इतना ज्ञान है। परमेश्वर के अजीजों, आप सामना नहीं कर पाएंगे उनके ज्ञान का, लेकिन क्या वो ज्ञान उन्हें अनंत जीवन में पहुंचाएगी? नहीं पहुंचाएगी। आप बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? आप वचनों से क्यों सुन रहे हैं? क्यों हजारों पासवानों को आप सुनते हैं, आप प्रचारों को सुनते हैं? ज्ञान बढ़ाने के लिए, राइट?
ज्ञान बढ़ रहा है आपका, आप समझ पा रहे हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ था, वो ऐसा हुआ था, आप जान पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद आत्मिक उन्नति का क्या, परिपक्वता का क्या? क्या आप परिपक्व है? अपने आप को जांचने के लिए कि आप परिपक्व है कि नहीं। अगर कोई कुछ बोलता है आपके बारे में, ठीक है, या फिर कोई आपको पिंच करने वाली बातें बोलता है, उस समय आपको पता चलेगा कि आप परिपक्व है कि नहीं, कि आपका प्रतिक्रिया कैसा है उस व्यक्ति के लिए, आपका प्रतिक्रिया कैसा उस व्यक्ति के लिए, आप परिपक्व है कि नहीं। इस बात से भी पता चलता है जो वचन आपके सामने आता है, उस वचन को आप किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, किस तरीके से उस वचन को आप लागू करते हैं और उस वचन में आप चलते हैं। परिपक्व बनना बस वचन को पढ़ना और वचन के ज्ञान को जमा करना नहीं है हमारे अंदर। परिपक्वता का मतलब जो सुना उसके अनुसार चलना है। समझदारी है, आपके बोलने में समझदारी होगी, आपके देखने में समझदारी होगी, काम करने में समझदारी होगी, क्योंकि आप परिपक्व विश्वासी है। आप हर एक बातें हर एक जगह नहीं बोलेंगे, आपके देखने के तरीके में समझदारी होगी, सुनने के तरीके में समझदारी होगी, कहां पे क्या बोलना आपको पता होगा। मैंने बहुत सी बार परमेश्वर के अजीजों इस तरीके से आपके बीच में वचनों को साझा किया है, परिपक्व विश्वासी कैसा होना चाहिए। आज मैं परिपक्वता के बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन वचन दिया इसलिए गया है ताकि हम परिपक्व बने। आप हर दिन सेम काम को दोहरा रहे हैं, इसका मतलब आप परिपक्व नहीं है। आप स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं, आप उस काम को आप स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं। आप जो देख रहे थे 10 साल पहले, आज भी आप वही देख रहे हैं आपके फोन में। आप परिपक्व नहीं हैं, आप नहीं बदले हैं परमेश्वर के अजीजों। हाँ, आपके पास बहुत सारा ज्ञान आ गया है, आपने अपने ज्ञान के भंडारों को आपने भर दिया है, लेकिन आप बदले नहीं हैं अभी तक। आप आज भी वैसे ही है, आप वैसा ही जीवन जी रहे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ चीजों को मैं इस्तेमाल करता हूं आपको समझाने के लिए, इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। क्यों आपको बुलाया गया है? सुनिएगा, आपको इसलिए बुलाया गया है ताकि आप यूनिटी में रहे। अंत के समय में डिवाइड एंड रूल का समय आ रहा है। अगर हम मसीह लोग अलग हो जाते हैं तो जो आने वाला है वो बहुत अच्छे से रूल कर सकता है। अभी फूट कलीसिया में डाला जा रहा है, फूट परमेश्वर के लोगों के जीवन में डाला जा रहा है, फूट परमेश्वर के दासों के जीवन में डाला जा रहा है। मैं अच्छा हूं, वो अच्छा नहीं है, मैं अच्छा प्रचार करता हूं, वो अच्छा प्रचार नहीं करता है। आने वाले दिनों में देखिए, ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ये ज्यादा होगा, क्योंकि अंत का समय है। मैं ये बातें क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूं? ताकि आपको पता हो कि क्या होने वाला है। मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हूँ, भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं अपने आप को प्रॉफिट ना ही बोलता हूँ और ना ही बोलूँगा। मैं एक सिंपल सा इंसान हूँ, एक छोटा सा प्रभु का दास हूँ, जो भविष्यवाणी के वचनों को आपके बीच में बोल रहा है। भविष्यवाणी इंसान से नहीं आती है, भविष्यवाणी आती है परमेश्वर से और उसके वचन से। हालेलुया। और भविष्यवाणी के वचन है ये, अंत के दिनों में ऐसा होगा, लोग भरमाए जाएंगे। लोग भरमाए कैसे जाएंगे? प्रभु के वचन में यह भी लिखा है, विश्वास करने वाले पीछे मुड़ जाएंगे। और आप क्या सुनना चाहते हैं? जिन्होंने विश्वास किया वो भी लौट जाएंगे, छोड़ देंगे अपने विश्वास को। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड एंड रूल का काम है। मतलब विभाजन लेकर आओ और राज करो। विभाजन आ जाएगा कलीसियाओं में, विभाजन आ जाएगा परमेश्वर के लोगों के बीच में, परमेश्वर के दासों के बीच में। एक ही व्यक्ति अच्छा बनना चाहेगा, एक ही व्यक्ति कहेगा कि मैं अच्छा हूं, मेरे पास आओ, मैं अच्छा हूं, मेरे पास आओ। परमेश्वर के अजीजों, सिर्फ एक ही व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाने वाला। स्वर्ग में जाने वाले हैं परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग, यूनिटी में, एकता में रहने वाले लोग। आपको क्यों बुलाया गया है? सबसे पहली बात क्या है? आप यूनिटी में रहे, इसलिए आपको बुलाया गया है। इसलिए हमें कलीसिया की जरूरत है, विश्वासी भाई और बहनों की जरूरत है। हमें यूनिटी में रहना है। अकेला शिकार शिकारी के नजर में है। सुनिए इस बात को, अकेला शिकार शिकारी के नजर में है। और प्रभु के वचन में साफ लिखा है, शैतान फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान इस ताक में है कि किस किस को वो फाड़ खाए। प्रभु के वचन में लिखा है।
और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के वचन में ही लिखा है ये बात। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मसीह लोग यूनिटी में रहने वाले लोग हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये बात कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं, इसका मतलब यूनिटी, एकता की बात दर्शाई गई। और आप समझे यहां पर सबके सब एक मन, एकता का मतलब एक मन है, एकता का मतलब कृपामय है, एकता का मतलब भाईचारा है, एकता का मतलब प्रेम रखना है, एकता का मतलब करुणा करना है, और एकता का मतलब नम्र है। एकता का मतलब ये नहीं कि ग्रुपिज्म हो जाए। बहुत से जगह में हम ग्रुपिज्म को देखते हैं। ग्रुपिज्म का मतलब जो अलग अलग भाषा बोलते हैं वो अलग अलग जगह बिखर जाते हैं और 10-10, 5-5 लोगों के झुंड में बढ़ जाते हैं, और वो वाला ग्रुप दूसरे ग्रुप के बारे में बात करता है, दूसरा ग्रुप तीसरे ग्रुप के बारे में बात करता है, तीसरा ग्रुप चौथे ग्रुप के बारे में बात करता है। ग्रुपिज्म नहीं, एकता का मतलब ग्रुपिज्म नहीं है। एकता का मतलब प्रेम रखना है। हम एकता में भी रहें और एक मन हम रहे, करुणामय हम बने, भाईचारे की प्रीति हम रखें परमेश्वर के अजीजों, और हम कृपामय हम बने, और हम नम्र बने, प्रेम रखने वाले बने। इसलिए हमें बुलाया गया है, इसलिए हमें बुलाया गया है। डिवाइड एंड रूल का टाइम आ रहा है। जो आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है ताकि डिवाइड लेकर आए। इसीलिए राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगी। क्यों बोला गया डिवाइड एंड रूल? डिवाइड एंड रूल, विभाजन लेकर आओ और राज करो। वो राज ही इसीलिए करेगा क्योंकि हर जगह विभाजन आ जाएगा, कोई भी एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, और उनमें मसीही लोग भी होंगे। सुनिए इस बात को, मैं परमेश्वर के वचन को लेकर मैं ये बात बोल रहा हूं। क्या आज नहीं है डिवाइड एंड रूल? क्या आज विभाजन नहीं है कलीसिया में? क्या आज ग्रुपिज्म नहीं है कलीसिया में? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। परमेश्वर के अजीजों, मैं अगले भाग में आपके बीच में संपूर्ण बातें मैं रखने वाला हूं कि हमें क्यों बुलाया गया है। कुछ बातों को आज मैंने आपके बीच में रखा है। इन बातों को सोचिए, विचारिए, और उन बातों से बाहर आइए जिन बातों की वजह से हमारे बीच में विभाजन आता है, लोगों के बीच में विभाजन आता है, कलीसिया में विभाजन आता है, परिवार में विभाजन आता है। शैतान का शुरुआत से ही ये मकसद रहा है, डिवाइड और रूल। ठीक है, अदन की वाटिका से ही उसने विभाजन लाना शुरू कर दिया। वो आज भी विभाजन ला रहा है। आज भी कलीसियाओं में परमेश्वर के अजीजों ऐसा हो रहा है। आने वाले दिनों में ये बढ़ता जाएगा। हम इसके शिकार ना बने, इसलिए परमेश्वर के वचन में ये बातें लिखी गई है जिस हमें गौर करना है, समझना है, पकड़े रहना है, और प्रभु में बने रहकर अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना है। अगले भाग के लिए जरूर आइएगा, प्रार्थना पूर्वक आइएगा, ताकि परमेश्वर के तरफ से हम उस सत्य वचन को हर दिन ग्रहण करते हुए खुद को अनंत राज्य के लिए तैयार कर सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और दया के लिए। विशेष रूप से जो वचन आज बांटा गया है, उस वचन को सिर्फ सुनकर ये लोग जाने वाले ना बन जाए, बल्कि प्रभु उन तमाम बातों से निकलते हुए एकता में रहकर प्रभु जो बातें आज रखी गई उन्हें समझते हुए, ग्रहण करते हुए, लागू करते हुए प्रभु अपने आप को अनंत राज्य के लिए तैयार करने वाले आपके लोग बन जाए। एक बार फिर से वचन सुनने वाले लोगों के जीवन में मैं चंगाई, छुटकारे, आशीष और बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।